नमस्कार। अगर आप एक बीएलओ हैं और बीएलओ गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से चलाए जा रहे विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि निर्वाचन विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसके माध्यम से जो हमारे मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन होना है उस दौरान एज ए बीएलओ के रूप में आपका कौन सा काम होगा और किस प्रकार से आपको काम को करना है, इसकी हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। क्योंकि इसके साथ साथ एज ए बीएलओ के रूप में और सुपरवाइजर के रूप में आपकी ट्रेनिंग होने वाली है आपके अपने विधानसभा क्षेत्र के संबंधित ईआरओ कार्यालय के माध्यम से। तो कैसे ट्रेनिंग होगी, उसमें क्या बताया जाएगा और प्रारूप प्रकाशन के बाद में आपका कौन सा कार्य बच जाता है, यानी कि आपको किस प्रकार से कार्य करना है। तो चलिए देखते हैं उस आदेश को जिसमें क्या कहा गया है। तो ये आदेश है राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग की ओर से जारी किया गया और समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, विषय है गरुड़ा ऐप पर बीएलओ रजिस्टर का संधारण। ठीक है, उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों का संधारण बीएलओ रजिस्टर में किया जाता है। आयोग द्वारा बीएलओ के कार्यों का संधारण करने के लिए मानक और सरल रूप में 9 प्रपत्रों का निर्धारण किया गया है। ये सभी प्रपत्र गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही आयोग के तरफ से की जा रही है। बीएलओ द्वारा इन प्रपत्रों की पूर्ति गरुड़ा ऐप पर ऑनलाइन की जाएगी और आयोग द्वारा निर्धारित 9 प्रपत्रों का विवरण निम्न प्रकार से है। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग जो प्रपत्र आपको दिए गए हैं ये कैसे कार्य करेंगे। पहला है स्टेटमेंट फर्स्ट समरी ऑफ लास्ट रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। ठीक है, ऑटो जनरेटेड बाय सिस्टम। तो ये जो पहला प्रपत्र है ये ऑटो जनरेटेड होगा सिस्टम में, क्योंकि जितने आपने पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान फॉर्म अप्लाई किए हैं और जितने एक्सेप्ट किए तो वो सारा का सारा स्टेटमेंट है वो ऑटो जनरेटेड होगा एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद में स्टेटमेंट 2 हाउस टू हाउस सर्वे फॉर्मेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बीएलओ रजिस्टर। ठीक है, और ये डोर टू डोर सर्वे जो आपने किया है उस रजिस्टर के अनुसार इसका संधारण किया जाएगा। कॉलम 5 से 14 टू बी फिल्ड बाय बीएलओ बट ऑटो जनरेटेड इन केस ऑफ ऑलरेडी एनरोल्ड फैमिली मेंबर। ठीक है, अब दरअसल इसमें जो कॉलम होंगे 5 से 14 तक उसकी जो एंट्री है वो बीएलओ के द्वारा की जाएगी और बाकी सारे हैं वो पहले से रजिस्टर्ड है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद में तीसरा स्टेटमेंट है जिसमें पार्ट पॉपुलेशन टू बी फिल्ड इन बाय द बीएलओ। ठीक है, आपके भाग संख्या की पॉपुलेशन कितनी है वो आपको फिल्ड करनी है, एंट्री मैन्युअल एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में स्टेटमेंट 4 होगा जो एज वाइज इलेक्टोरल एनालिसिस होगा। ठीक है, एज ग्रुप के अनुसार, और ये ऑटो जनरेटेड होगा बाय सिस्टम, क्योंकि आपके भाग संख्या में जितने मतदाता है उनमें एज क्या वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाती है, इसलिए ऑटो जनरेटेड सिस्टम के द्वारा होगा। सेक्शन स्टेटमेंट 5 है जो प्रोस्पेक्टिव इलेक्टर्स 17 प्लस एज वाले। ठीक है, तो ये भी ऑटो जनरेटेड होगा उसके माध्यम से। स्टेटमेंट 6 है जो न्यू इलेक्टर्स एंड अनएनरोल्ड, तो ये भी क्योंकि जब आप जनसंख्या की वहाँ पे एंट्री कर लोगे एज ग्रुप वाइज तो वहाँ पे है वो ऑटोमेटिक ये जनरेट कर देगा सिस्टम। उसके बाद में स्टेटमेंट 7 है जो लिस्ट ऑफ डेड परमानेंटली शिफ्टेड इलेक्टर्स, क्योंकि जो फॉर्म आप 7 नंबर फॉर्म भरोगे तो ये 7 नंबर फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा कि कितने लोग हैं जिनको आपने एज ए डेड के रूप में या परमानेंटली शिफ्टेड कहीं दिखाया है। और उसके बाद में स्टेटमेंट 8 है जो लिस्ट ऑफ करेक्शन एंड पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स विथ टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पे दरअसल क्या होगा, जितनी करेक्शन एंट्रीज आपने गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से की है वो ऑटोमेटिक जनरल हो जाएगा, और पीडब्ल्यूडी जो आपने बताया है जैसे जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज तो वहाँ पे भी वो ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। उसके बाद में स्टेटमेंट 9 है जो न्यू डेवलपमेंट इन द पार्ट। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 1 से 3 टू बी फिल्ड बाय इन बीएलओ, पॉइंट 4 से 7 ऑटो जनरेट हो जाएगा। तो ये जो अलग अलग फॉर्म्स है वो दिए गए हैं। ठीक है, उक्त 9 प्रपत्रों की पूर्ति गरुड़ा ऐप पर ऑनलाइन माध्यम बीएलओ द्वारा की जाएगी। प्रपत्र 1, 2 और 9 में पूर्ति की जाने वाली सूचनाएं पूर्व में भरे गए प्रपत्र 1 से 8 की सूचना के आधार पर
ERMS डेटाबेस में सिस्टम जनरेटेड होगी। ठीक है, अब दरअसल जो आपका काम है ये ऐसा क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रगति पर है। दिनांक 9/11/2022 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन होने वाला है। इस विषय में ले गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गरुड़ा ऐप पर ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए BLO रजिस्टर के उल्लेखित 9 प्रपत्रों की सूचना BLO तक और निर्वाचन से जुड़े अन्य कार्मिकों तक प्रेषित कराए जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक निर्देश प्रदान करावें, ताकि BLO द्वारा उक्त सूचनाओं का प्रारंभिक आकलन अद्यतन कर लिया जाए और तदनुसार गरुड़ा ऐप पर इसकी पूर्ति यथासमय की जा सके। इसके अतिरिक्त विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को दृष्टिगत रखकर सभी BLO को पूर्ण रूप से 9 नवंबर तक प्रशिक्षित कराया जाना भी सुनिश्चित करें। तो इसमें आपके संबंधित भाग संख्या से संबंधित तो ये जो प्रपत्र है ये इस प्रकार से होंगे जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये प्रपत्र अभी तो आपको ऑफलाइन दिए जाएंगे, लेकिन ये प्रपत्र है वो आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे भी आप देख सकते हो गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, वो जल्दी ही अपडेट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।